अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग डैफोडिल्स हमारी जो चैप्टर 3 है उसके नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा की रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले दो स्टैंजास का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने स्टैंजा 3 की तरफ। ये है हमारे स्टैंजा 3 का टेक्स्ट। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसकी पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि उन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में रीअरेंज करके बताना कि वो असल में उसमें कहा क्या है। तो इसकी पैराफ्रेजिंग में हम लोग देखते हैं इवन द वेव्स ऑफ लेक वर डांसिंग। वो जो लहरें थी वो लेक नदी की जो लहरें थी पानी की वो भी हरकत कर रही थी, डांस कर रही थी। बट द डैफोडिल्स लुक्ड इवन मोर चेयरफुल एंड लाइवली। लेकिन उसको जो पोइट है उसको वो जो फूल डैफोडिल्स के हिल रहे थे वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एनी पोइट वुड फील हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ सच जॉयफुल फ्लावर्स। मतलब वो ये कह रहा है कि कोई भी जो शायर है वो इन जो खूबसूरत फूलों में ज़्यादा खुशी महसूस कर सकता है। द पोइट केप्ट लुकिंग एट दैम। जो भी पोइट है वो उन फूलों की तरफ देखता रहता है, डीपली इम्प्रेस्ड और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है। दो ही डिड नॉट रियलाइज then how valuable that moment would become for him later। वो उन फूलों को देखी जा रहा है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है उनसे, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये जो लम्हात है, ये जो मोमेंट है, जो जिस तरह से वो उन फूलों को देख रहा है वो उसके लिए आने वाली उसकी जो ज़िंदगी उसमें कितने ज़्यादा अहम हो जाएंगे। इसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है द नाउ द पोइट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ डैफोडिल्स टू द वेव्स। हाँ, मतलब यहाँ पहले उसने जो है आसमान से किया था, अभी वो नदी के जो लहरें हैं उनके साथ कर रहा है कि वो नदी में जो पानी है वो उसकी लहरें भी तो डांस हवा के साथ कर रही हैं, लेकिन फूलों की जो डैफोडिल्स के फूलों की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा उसको अच्छी लग रही है, वो ज़्यादा मज़े की है। वो ये कह रहा है कि जो इस चीज़ में उसने ये रिफ्लेक्ट किया कि कैसे जो है लिविंग थिंग्स नेचर में इवन फ्लावर्स कैन कैरी मोर इमोशन एंड चार्म देन लाइफलेस एलिमेंट्स लाइक वाटर। मतलब अगर हम पौधे जो होते हैं वो जानदार होते हैं और जो पानी है वो बेजान है। तो वो ये कह रहा है कि जो जानदार चीज़ें हैं कुदरत की वो ज़्यादा, वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो ज़्यादा इंसानों के इमोशंस पे और जो है दिमाग पे असर करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो बेजान चीज़ें जैसे कि पानी, नदी का पानी। और वो ये कह रहा है कि ये जो है ज़्यादा उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है उस चीज़ को देखना। और बस इस सीन को वो ऐसे देखी जा रहा है बगैर ये सोचे कि ये जो सीन है वो बाद में उसके लिए एक गिफ्ट के तौर पे बन जाएगा, एक इमोशनल रिचनेस बन जाएगा। वो इस चीज़ को उसने अभी तक बॉदर नहीं किया, बस वो देखी जा रहा है उन फूलों के हिलने को। उसके बाद हमारे पास है स्टैंजा 4। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वेकेंट और इन अ पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आईज which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ये हमारा स्टैंजा 4 का टेक्स्ट था। और पैराफ्रेजिंग में हम चलते हैं कि जो इस स्टैंजा में पता है क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जब मैं अकेला होता हूँ अपने रेस्टिंग रूम में या किसी खाली कमरे में और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड होता हूँ या मेरी मतलब अच्छा मूड नहीं होता, तो उस टाइम पे जब मैं बैठा होता हूँ तो ये जो डैफोडिल्स का वो जो मैंने मंजर देखा तो मेरी इमेजिनेशन में आता है और मेरे लिए उस याद को ताज़ा कर देता है। और उसको याद को ताज़ा होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ और मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। और मेरा दिल उन फूलों जैसे वो फूल मूवमेंट करे थे ना, वो जो मंजर में उसको नज़र आती है वैसे उसका दिल भी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन द फाइनल स्टैंजा द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ दिस ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स रिटर्न टू हिम इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइट सॉलिट्यूड। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे वो बिल्कुल सॉलिट्यूड का मतलब तन्हाई में होता है तो वो जो खूबसूरती थी उन फूलों की वो उसके दिमाग में, उसकी याद में आती है, याददाश्त में आती है। व्हेन ही लाइज ऑन काउच, काउच सोफे को बोलते हैं, इन अ वेकेंट, वेकेंट खाली को बोलते हैं और पेंसिव सैड को बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि जब एक वो खाली रूम में या सैड मूड में होता है, एक सोफे पे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो वो उसके दिमाग में आते हैं वो वाली मेमोरी।
These are times when his mind is either empty और डीपली thoughtful. ये दोनों तरह के टाइम पे आ सकती है, या तो वो बिल्कुल दिमाग उसका खाली है, वो कुछ नहीं सोच रहा, तब भी उसके जहन में ये आ रहा होता है। जब वो बहुत कुछ उसे सोचना होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है, तब भी सेम वही जो साइट था, जो सीन था, वो उसकी आंखों के सामने आता है। इन सच मोमेंट्स द इमेज ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैशिंग, वही बात के दोबारा उसकी आंखों के इमेजिनेशन में वो याददाश्त आना शुरू हो जाती है। दिस इनर विजन ब्रिंग हिम जॉय एंड फिल्स हिज हार्ट विद प्लेयर, मेकिंग इट फील एज इफ इट इज़ डांसिंग विद द डैफोडिल्स वंस अगेन। वो उसके जहन में ऐसे तासुरात लेके आती है कि उसको लगता है कि जैसे दोबारा वैसे ही वो उन फूलों को देख रहा है, और उसका जो दिल है वो खुशी से उन फूलों की तरह झूमना शुरू कर देता है। तो ये थी हमारी डैफोडिल्स पोइम, जिसमें इन्होंने फूलों की खूबसूरती और जो उसने सीन देखा उसका, उस पर एवर लास्टिंग इम्प्रेशन के बारे में डिटेल्स दी हैं। तो दिस वाज आवर होल पोइम and its reference to the context and paraphrasing. Thank you. Okay, Allah Hafiz.